देखिए, जब काम मिल करके किया जाता है ना, उसका तो आनंद ही अलग होता है। आप देखो, हम अपने घर में तरह तरह की चीजें भोजन में बना करके ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए खाने के लिए, कितना खा पाते हैं हम लोग, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, हर एक चीज बना रखी हो, कोई चीज की कमी ना हो। तो लेकिन कभी आप लोगों ने नोट करी बात है, जब मिल करके प्रीति भोज लंगर, जब नीचे बैठ करके टाट के ऊपर बैठ करके खाते हैं ना, पत्तल के ऊपर डाल करके, दाल और फुल्का ही होता है गुरुद्वारा में, हमारे धार्मिक संस्थाओं में है ना, प्रसादा बोलते हैं, रोटी रोटी कुछ नहीं बोलता, प्रसादा जी है ना। तो वहां मेरा ख्याल है कि 2-4 फुल्के तो बड़े आराम से इतने अच्छे लगते हैं, खा जाते हैं, वहां मन लगता है, क्योंकि वो सात्विक वातावरण होता है। और मिल करके कोई भी काम करो, उसमें तो कितना आनंद मिलता है। सारे के सारे परिवार के लोग घर में सफाई में जुट जाए तो कितना अच्छा लगता है। नहीं तो घर के बाकी मेंबर आराम से बैठे हो, माता बेचारी सारे कमरे को साफ कर रही है ना, कितना अजीब सा लगता है। आओ एकदम बगैर भूमिका के आगे बढ़ता हूं। अब एक भजन पंजाबी का सुना देता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ने बोला कि आप पंजाब से आए हैं ना, तो फिर तुसी पंजाबी गीत क्यों नहीं गाया है ना। और गीत के भाव क्या है, इस भजन का जिक्र मैंने पहले किया था, बहुत ही सुंदर पथिक जी ने लिखा है। और हमारे पंजाब में तो बड़ी मस्ती के साथ इस गीत के साथ तालियां भी बजा करके सुनते हैं। और गीत के भाव क्या है, तेरा हर एक काम है कमाल का। जैसे मैंने अभी भजन प्रस्तुत किया, कौन कहे तेरी महिमा की बात होगी। तेरा हर एक काम है कमाल दा, वो दुनिया बनाने वाले डिठा होर ना कोई भी तेरे नाल दा, वो दुनिया बनाने वाले। आगे चल करके इसमें बहुत ही सुंदर लाइनें आएंगी, तुइयों पत्थरा च कीड़ियां नूं पालदा, वो दुनिया बनाने वाले। आओ, मुझे भूमिका में नहीं जाना है, आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका ध्यान एकदम भजन की तरफ होना चाहिए, तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए।
ते लाए तू, हक दे भवाकियां तो जिंदगी बचाए तू, डुबदियां बेड़ियां नूं कंढियां ते लाए तू, हक दे भवाकियां तो जिंदगी बचाए तू। तू यूं पत्थरां च कीड़ियां नूं पालदा, तू यूं पत्थरां च कीड़ियां नूं पालदा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया, तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया। चंदिया लोआ ने जगमग लाई सारे जग विच दुआ ने, कार कार सूरज ते चंदिया लोआ ने जगमग लाई सारे जग विच दुआ ने। और किवें इन दीवियां नूं बालदा, और किवें इन दीवियां नूं बालदा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया, तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया। कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना, किसे नूं बीमारी करके शक्ल दिखाई ना, कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना, किसे नूं बीमारी करके शक्ल दिखाई ना। तैनूं पथिक ज़माना फिर भालदा, तैनूं पथिक ज़माना फिर भालदा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया, तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया। दिखा होना कोई भी तेरे नाल दा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया, तेरा हर एक काम तेरा हर एक काम है कमाल दा, दुनिया बनाउण वालिया, दुनिया बनाउण वालिया। धन्यवाद, बस करो। अब तक तो पिछले दिनों से तो मैं ये बोलता आया हूँ कि तालियां ठीक से नहीं बजी है, थोड़ी देर तक बजाई है ना। आज तो ये जो ब्रह्मचारी बैठे गुरुकुल में, तेरा हर एक काम है कमाल का, वो दुनिया बनाने वाला है। भजन गाते गाते मेरे मन के अंदर एक ख्याल आ रहा था कि देखो आज मैंने पंजाबी का भजन गा रहा था, वो तो मैं वही हूं ना, बदला तो नहीं, जुबान भी वही मेरी, हाथ भी वही, दिमाग भी वही, आंखें भी वही, कीबोर्ड भी वही। और आज जब मैंने भजन गाया तो मैंने पंजाबी में गाया, यानी कि भाषा बदल गई। हमें उसमें लैपटॉप में मोबाइल में जाकर के नहीं, उसमें जाके क्लिक करना पड़ता है कि कौन सी भाषा में आज मेरा मोबाइल सारे फंक्शन उस भाषा में आ रहे। ये भी कमाल की बात। तू यो पत्थरा च कीड़ियां नूं पालदा, कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना। देखो कारीगरी परमात्मा ने किसी से नहीं छुपाई, कोई पक्षपात नहीं, किसी को भी पार कदे शक्ल दिखाई, लेकिन किसी को भी उसने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इसलिए तो आर्य समाज का मंच कहता है ना कि परम पिता परमात्मा की कोई शक्ल सूरत नहीं। हमारे मंदिरों के अंदर, हमारी दूसरी संस्थाओं के अंदर
देवी देवताओं की तो मूर्तियां हो सकती, तस्वीरें हो सकती, लेकिन आज तक इस धरती के ऊपर परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसकी तस्वीर आज तक कोई नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं। आओ आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक भजन जो प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। कवि ने कलम उठाई और एक गीत लिख दिया। गीत क्या लिख दिया? हमारे ऊपर एक ऐसा, जैसे लोग आरोप लगाते हैं ना संसद के अंदर और दूसरे स्थानों के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसे ही कवि ने कलम उठाई और हम आर्य समाज के लोगों के ऊपर, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, एक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? क्योंकि कवि ने वातावरण देखा है ऐसा। सब लोग कहें तू सोया, ध्यान से सुना मेरी बात। सब लोग कहें तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया। फिर शान दिखा दे आज, गजब की जीवन शक्ति तुझमें फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। कैसे सोए? क्योंकि आज अगर कोई अंधविश्वास कहीं है तो फिर उसमें हमारी कमी, हमने उनको दूर करने की कोशिश नहीं करी। आप लोगों ने देखा टीवी के ऊपर एक धारावाहिक चला था शक्तिमान। बच्चों ध्यान से, यहाँ आ जा मंच के ऊपर, सावधान होकर के बैठना, जागरूक होकर के जा, फटाफट बोल, कोई बात नहीं। अब बाकी मेरी तरफ ध्यान, इधर देखो इसको। ये दोनों जने जो विद्यार्थी है ना, मैं आपकी तरफ ध्यान है मेरा, बड़ी बारीकी से ध्यान। अब सावधान होकर के बैठे। और गीत भी मैंने कौन सा गाना? सब लोग कहें तू सोया। उसको तो वैसे ही नींद आ रही थी और हम वैसे सोए हुए। आज टीवी चैनलों के ऊपर मैं यहां बैठ करके भजन गाऊंगा, कितने लोग सुन रहे हैं। मैं अंधविश्वास के खिलाफ बोलूंगा, कितने लोग सुन रहे हैं। तो लेकिन जब टीवी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ करके अंधविश्वास फैलाता है तो उसको मंत्री जी सारी दुनिया सुनती है, सारा संसार उसको सुनता है। यानी कि वो अंधविश्वास फैलाने का काम का प्रचार ज्यादा हो रहा है, अंधविश्वास को दूर करने का प्रचार कम हो रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी मजेदार बात आपको सुनाता हूं कि आज अंधेरा कायम कैसे है। मैं एक बार चंडीगढ़ का कार्यक्रम समाप्त करके मुझे लुधियाना के कार्यक्रम में जाना था। मैं जल्दी से मंच से उठा, जल्दी से मैंने अपना सामान पैक कर रखा था, मैंने रिक्शा लिया, बस स्टैंड के ऊपर आ गया और लंबी लाइन लगी हुई थी, सीट नंबर मिल रहा था। मैंने पैसे दिए, अपना सीट नंबर ले लिया, अपना सामान रखा, बीच में मेरा नंबर आया। खिड़की की तरफ कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, उसने पहले टिकट ली थी। इतने में इस तरफ भी व्यक्ति आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हमारी लगभग बस सवारियों से भर चुकी थी, सीटें फुल हो चुकी थी। इतने में क्या हुआ, एक कोई अखबार बेचने वाला व्यक्ति आया, खिड़की के पास से गुजर रहा होगा, आवाज लगाता हुआ, पंजाब केसरी, नवा जमाना, दी ट्रिब्यून। उस व्यक्ति ने जो खिड़की की तरफ बैठा, झट से पैसे निकाले और एक समाचार पत्र खरीद लिया। जैसे समाचार पत्र खरीदा, उसने खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ करके तुरंत उसको होल्ड कर दिया, बंद कर, उसी समय बंद कर दिया पढ़ते। और होल्ड करते मुझे कहता है, आज टिकट वापस नहीं हो सकती। मैंने सोचा भी अखबार के अंदर कोई घटना ऐसी छपी है। मैंने इसको पूछा की गल है, यानी कि क्या बात है, ताकि मैं कंडक्टर से बात करूं टिकट वापस करने के लिए। अब उसने बात कुछ नहीं बताई, चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने ड्राइवर को आते हुए देख लिया, उसको लगा कि अब ड्राइवर आ गया, बस चलेगी। फिर मुझे कहता है, मैं पहले भी तो पूछा से टिकट वापस नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं हो सकती, मुझे कार्ड तो बता दो आप। अब उसने एक काम किया जो पहले नहीं किया। क्या किया? जो अखबार उसने फोल्ड करके रख दी थी, वो खोल करके मेरे आगे करके उंगली रख करके कहता है, एनो पढ़ के देखो। उसने उंगली रखी
और मैंने वहां पढ़ करके देखा, पता क्या लिखा हुआ था? कोई घटना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। क्या लिखा हुआ था? आज यात्रा ना करें, जान को खतरा है। समझ गए उसकी क्या बीमारी थी? तो मैंने उसको कहा आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मुझे कहता है तो फिर जो रास्ते में कुछ हो गया तुसी जिम्मेवार होंगे ना। मैंने कहा हाँ मैं ही जिम्मेवार हूँ। फिर थोड़ा सा उसको हौसला मिला, फिर बैठ गया। अब मैंने बड़ी चालाकी से उसकी जिम्मेवारी ले ली। क्यों जी? मानो एक्सीडेंट हो गया है ना, ये व्यक्ति मर गया तो मुझे कोई जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकता कानूनी रूप से, किसी भी रूप से। मानो एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों मर गए, तो मसला ही खत्म हो गया, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। फिर तो मानो एक्सीडेंट हो गया, ये बच गया और मैं भी बच गया, दूसरे लोगों को चोटें लगी और मरे, तो फिर मैं इसको पूछूंगा कि तेरा तो राशिफल कह रहा था जान को खतरा है, तू कैसे बच गया और ये कैसे मर गया? अब हमारी बस दौड़ी जा रही है हाईवे के ऊपर लुधियाना की तरफ। वो व्यक्ति ऐसे ऊंचा उठ करके बैठा हुआ, सामने से जब भी कोई ट्रक आता था ना इधर को बस की तरफ, वो आगे जो डंडा होता था उसको ऐसे ऐसे कस के पकड़े, ऐसे वो गर्दन भी नीचे कर लेता था, क्योंकि इसको ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ट्रक आएगा मेरी बस में टकराएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रसिद्ध युवा विद्वान याजिक जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के युग में भी हमारे नए है ना विद्वान, युवा विद्वान है। आपका धन्यवाद। तो उसके चेहरे के ऊपर तनाव, सारे रास्ते उसने समाचार पत्र नहीं खरीद पढ़ा, वो सारी के सारी अखबार मैंने पढ़ी। मैंने कहा ऐसे यात्री रोज ही मिलने चाहिए, इसने तो जो पढ़ना था पढ़ ली हेडलाइन। अब हमारी बस ठीक ठाक चंडीगढ़ से चल करके लुधियाना के अंदर नहीं बल्कि बस स्टैंड के अंदर एंटर हो गई और आकर के खड़ी हो गई अपने काउंटर के ऊपर। सवारियां नीचे उतर रही, वो भी नीचे उतरा, उतर करके कहता है तो आटा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी धन्यवाद कि चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत जरूरी काम वास्ते आया सी, यानी कि मैं बहुत जरूरी काम से आया था, जे तुसी मैनू हौसला दे के ना बिठा दे तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होना सी। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से परमात्मा का नाम लेकर के यात्रा किया करें, इन चीजों पे कुछ नहीं रखा। वो इधर चला गया, मैं दूसरी तरफ अभी रिक्शे वाले को ढूंढ रहा था। अभी मैं थोड़ी दूर तक ही गया, वो फिर उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ा, दौड़ करके आया और उसने मेरा कंधा पीछे से ऐसे कस के पकड़ लिया और मुझे कुर्ते को पकड़ के ऐसे ही लाके कहता है किथे चल रहे हो, किथे चल रहे हो, यानी कि कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैंने तो जहां जाना वहां जा रहा हूं, आपको क्या बात है? कहता है तुसी पहला मेरे नाल रिक्शे ऊपर बैठो। मैं कहा रिक्शे ऊपर बैठो? क्यों बैठो? तुसी मेरे नाल रिक्शे ऊपर बैठो, मैं लक्कड़ बाजार जाना है। मैंने कहा फिर? कहता मैनू हुण ऐदा लगदा कि रास्ते च मेरा रिक्शा ही ना उल्ट जाए। ओ मैंने कहा बेईमान व्यक्ति, जब तेरे विचार ही उल्टे पड़े तो तेरा रिक्शा जरूर उल्टेगा। क्यों जी, है ना तेरा कायम आचार्य इंदू प्रसाद पत्नी ऐसे नाम है कुछ, है ना, वो बाल उड़े हुए हैं, है ना, आज इस रंग के कपड़े पहनो, है ना, आज इस दिशा में यात्रा करो। क्यों जी, अगर उसके कहने पर मैं 4 तारीख को यात्रा करता तो वो तो मुझे कहता है हिसार की बजाय हरिद्वार चले जाओ, तो फिर प्रोग्राम का क्या बनता है? आप कल्पना करके देखो, ये छोटी छोटी बातें, अरे परमात्मा को छोड़ करके इन छोटे छोटे व्यक्तियों के पीछे दौड़े फिरते हैं। बहुत बड़ा पाप कमा रहे ये लोग, बहुत बड़ा पापी लोग हैं। कहते हैं किसी को अंधेरे में डालना ये पाप है, पाप। हमारी तो प्रार्थनाएं कहां से शुरू होती है? हे ईश्वर मुझे अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो, उजाले की तरफ ले चलो। आओ, अब आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि ने जो कहा उसका ध्यान से सुनेगा।